हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम क्लास 12th के मॉडल पेपर्स को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। तो बिना स्किप करे वीडियोस को देखना शुरू करें आज से। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैथ्स में वो कमेंट करके जरूर बताया करें। और हर एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत कुछ यहीं से आपका आने वाला है, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल मॉडल पेपर का एमसीक्यू सेक्शन हम लेने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सवाल देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। ठीक है, एक सेट दिया गया है 1 2 3 4, ये एक सेट है हमारे पास में। ठीक है, आर एक सेट है एंड गिवन बाई आर एक रिलेशन हमें क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, 1 1 दे रखा है, 4 4 दे रखा है, 1 3 दे रखा है, 3 3 दे रखा है और 3 2 दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए चार ऑप्शन है। और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस एक्सरसाइज के ऐसे सवाल आते हैं तो आप है ना देखने मत लग जाना कि पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूं, फिर मैं सिमेट्रिक चेक करूं, फिर ट्रांजिटिव। आप बाई ऑप्शन जाना उसमें। सबसे पहले देखिए, ऑप्शन 1 में बोल रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड में बोल रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव, थर्ड में बोल रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव और चौथे में भी रिफ्लेक्सिव ही बोल रहा है क्योंकि इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना है। रिफ्लेक्सिव को चेक कर लीजिए। देखो 1 2 3 4 है, इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, चारों है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है। तो एक ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये ऑप्शन कह रहा था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, हो गया ऑप्शन कैंसिल। अब दूसरा क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक को चेक कर लो। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था क्योंकि सिमेट्रिक हमारा क्या कहता है, अगर 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर से तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए का बी से रिलेशन है आपके पास तो बी का ए से भी रिलेशन आवश्यक है। तो यहां नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि ये ऑप्शन कह रहा था कि सिमेट्रिक है। और ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि इसके हिसाब से तो तीनों ही होने चाहिए थे। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे आंसर आएगा। अगला सवाल, tan इनवर्स अंडर रूट 3। आपको पता होना चाहिए अंडर रूट 3 tan में किसका मान होता है। तो आप बोलो सर 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई बाई 3 में लिख देता हूं। सेक इनवर्स, अब आपको पता होना चाहिए सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ऐसे मान लीजिए ये होता है। तो यहां पर माइनस पहले से लगा हुआ है और मैं कर दूंगा पाई माइनस सेक 2 किसका मान होता है, वो भी सर मैं बोलूंगा 60 का ही होता है। अब देख लीजिए, कई बच्चे क्या करते हैं यहीं से काट देंगे पाई बाई 3 को। अरे भैया बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस में पाई बाई 3 आएगा। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। एक 3 by 3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, विद ईच एंट्री 0 and 1, जिसकी हर एंट्री क्या हो सकती है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब ऐसी कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो, बड़ा सिंपल सा सवाल है। मेरे पास यहां इस स्थान को भरने के लिए 0 और 1 दो ही ऑप्शन है, इसको भरने के लिए भी दो ही ऑप्शन है मेरे पास, इसको फिल करने के लिए भी दो ऑप्शन है। मतलब हर एलिमेंट के लिए मेरे पास दो दो ऑप्शन हैं। अब दो दो ऑप्शन है तो इनको अरेंज कैसे करूंगा, टोटल कितने हैं, 9 एलिमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, हर पोजीशन के लिए मेरे पास क्या है, दो दो मेरे पास हो सकते हैं। तो टोटल में 9 टाइम्स क्या करूंगा, 2 को ले लूंगा, 3 3 6 और 3 3 9, यानी कि 2 की पावर 9 आंसर आ जाएगा 512। एक सेकंड वेट करिएगा, सिर्फ एक सेकंड। ठीक है, देखिए अभी देख लेते हैं हम नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है। अगले सवाल में बोल रहा है, ये हमें दे रखा है x 18 2 और x बराबर हमारे पास है 6 2 18 और 6। यहां से देखिए डेटर्मिनेंट है, इसको मैट्रिक्स मत समझना और डायरेक्ट कहीं आप 6 आंसर देके आ जाएं, इसका ये मत कर देना ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर 18 को 2 से करेंगे 36 आ जाएगा माइनस का, 6 को 6 से करेंगे 36, 18 को 2 से करेंगे 36, ये कट गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आएगा, एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस में 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल देखिए क्या है, 2x प्लस में 8y बराबर में sin x, इसका हमें dy बाई dx निकालना है। तो 2x का क्या होता है 2 और 8y का क्या होता है 8 dy बाई dx और बराबर में आएगा cos x। ठीक है, यहां से हम क्या निकालेंगे dy बाई dx, तो 8 dy बाई dx बराबर में आ जाएगा cos x माइनस 2 और dy बाई dx आ जाएगा cos x माइनस 2 बटे में 80। ये मेरे पास आंसर आएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x विद रेस्पेक्ट टू e की पावर x। मतलब पहले तो अलग अलग आप इसका क्या कर दीजिए, अवकलन निकाल लीजिए। e की पावर 2x का क्या होता है 2 इंटू में e की पावर 2x, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। 2 इंटू में e की पावर 2x को मैं कैसे लिख सकता हूं, e की पावर x, e की पावर x, यहां काटेंगे तो 2 इंटू में e की पावर x आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए, स्पीड इक्वेशन, हमें स्पीड की एक इक्वेशन दे रखी है, s बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, फाइंड द टाइम हैविंग जीरो स्पीड। यानी कि ऐसा टाइम बताओ जिसके लिए स्पीड क्या हो जाए जीरो। तो सिंपल सी बात है, आप ds बाई डी टी निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा 2t माइनस 4 आएगा, इसको जीरो के बराबर रख दीजिए। 2t माइनस 4 बराबर जीरो, 2t बराबर 4, तो t बराबर आएगा 2 सेकेंड। सिंपल सी बात है, 2 के लिए ही ये जीरो होगा, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास आएगा। अगला देख लीजिए, एक सेकेंड कहां गया ऑप्शन, सवाल कट गए ना आई थिंक, सवाल बीच में रह गया, ये रहा। ठीक है, चलिए 2 सेकेंड हमारे पास में आ रहे हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। आपको क्या पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, मैं पहले f0 निकालता हूं। f0 मतलब जहां x 0 तो k पर 0 है तो k आ गया। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई सी भी निकाल लूं, दोनों में दोनों का सेम ही आने वाला है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही फंक्शन काम करेगा। तो मेरे पास LHS निकाल लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 3x बटे में क्या आ जाएगा साइन x, या फिर लिमिट अकेली ही निकाल लीजिए, प्लस माइनस भी मत लगाइए, एक ही लिमिट निकाल लूंगा। अब आपको पता है, देखिए मैं x की वैल्यू रख के देखता हूं 0, यानी कि साइन 0 डिग्री बटे में 0, तो ये क्या आएगा 0 बाई 0 की फॉर्मेट आएगी। और जब भी आपके पास 0 बाई 0 की फॉर्मेट आ जाती है, आप कुछ मत करिए, आप वहां पर डीएल हॉस्पिटल लगा दीजिए। डीएल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या होता है, जिसमें हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कर देते हैं अलग से, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे करके रख लेते हैं। मतलब u अपॉन v नहीं लगाना होता उसमें। अब मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 3x का क्या होता है 3 cos 3x, और x का क्या होता है 1। अब लिमिट फिर से रख के देखिए, अगर अब भी 0 बाई 0 आता है तो एक बार फिर डिफरेंशिएशन करना है, फिर रखना है। ये होता है डीएल हॉस्पिटल रूल। तो ये मेरे पास आएगा 3 cos 0 डिग्री बटे 1, cos 0 का मान 1 होता है, तो 3 बटे 1 क्या हो जाएगा 3 हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंटी डेरिवेटिव, ये बुक का सवाल है, आप लोग खुद मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है आपको समाकलन इंटीग्रेशन निकालना है। अगला सवाल, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल। एक सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और x की दो वैल्यूज हैं, एक 0 है x की वैल्यू, एक 2 है। अब आप यहां से वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। लिमिट x की दे रखी है तो फंक्शन भी किसका आएगा x का आना पड़ेगा, और x के बराबर में y के बराबर में अगर मैं ले जाऊंगा तो मेरे पास आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है और ये कमेंट करके मुझे अब बता देना है। साथ के एक्सरसाइज में फॉर्मूले दिए गए हैं 7.6 या 7 से पहले आई थिंक। ठीक है, अगला द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई भी बच्चा है ना फटाफट इसका आंसर बता देगा कि सर 3 आंसर है, बट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर साइन के आगे भी थीटा में dy बाई dx आ रहा है, और जब थीटा में dy बाई dx आता है तो नॉट डिफाइंड आंसर आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये किताब का ही सवाल है एनसीईआरटी का, और डायरेक्ट इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, ये डिफरेंट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। एरिया बताना है रेक्टेंगल का, बहुत आराम से चारों कोऑर्डिनेट चारों कॉर्नर दे रखे हैं, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, दिस मल्टीप्लाई में दिस होता है। आप खुद करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, बड़ा सरल सवाल है। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है,
भाई कोई भी ए वेक्टर दे रखा है माइनस का 2i प्लस का 3j माइनस का के, सॉरी ए के, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है? माइनस का 2i प्लस का 3j माइनस में के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 3 3 9 और 1, यानी कि 4 प्लस में 9 प्लस में 1 कितना आ जाएगा? टोटल √14। अब ऑप्शन देख लीजिए हमारे पास में क्या है। ये ऑप्शन नहीं होगा, माइनस का 2 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। अगला सवाल, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, भाई ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है? a माइनस में 3b, और b वेक्टर दे रखा है 6b माइनस में 2a दे रखा है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग ए बी, ये a है ये b है, एक पॉइंट यहां पर p मान लेता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। ये 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सिंपल सी बात है, आप क्या करिएगा, यहां पर रेशियो हमें दे रखा है m1 बराबर 1 और m2 बराबर, या फिर m1 m2 ना मानो तो आप m और n मान लीजिए, n बराबर 2। तो फॉर्मूला होता है पॉइंट निकालने का, वेक्टर निकालने का, m इंटू में b वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि जो m है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में n इंटू में a वेक्टर, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा m प्लस n। अगर कुछ नहीं दे रखा इसका मतलब इंटरनली काट रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि एक्सटर्नली काट रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता? एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर और m माइनस n हो जाता। अब ये वैल्यूज रखिए और कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बता देना इस सवाल में, ठीक है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं, बहुत अच्छे से आपने सीखी हुई होगी सबने। प्रोबेबिलिटी के कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वरना अदरवाइज अगर किसी को नहीं भी आते हैं तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट जब वीडियो स्टार्ट करूंगा तो पहले इन्हीं सवालों से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी सवाल है। ट्राई करना, पहले में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आराम से लगा सकते हैं, दूसरे में भी आप लगा सकते हैं कंडीशनल, या कंडीशनल अगर नहीं लगाना है तो बेस थ्योरम लगा के यूज कर सकते हैं। बेस थ्योरम का सवाल हो गया। तीसरे वाले बहुत सरल सवाल है, बहुत इजी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ट्राई करना तीनों सवाल, लास्ट के कमेंट में आंसर बता देना। जिसका आंसर नहीं आता है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं 2 नंबर के सवाल से स्टार्ट करने वाला हूं तो मैं पहले यही सवाल उठा लूंगा। शेयर अपने सभी क्लास 12 के दोस्तों से कर दीजिए इस वीडियो को, और कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद।